नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? देखिए, आज हम सभी जानते हैं 12 दिसंबर मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि है और मंगलवार का दिन है। मंगलवार की अमावस्या भूमवती अमावस्या कहलाती है और इस अमावस्या के दिन करने वाले 3 विशेष उपायों के बारे में आपको बताएंगे, जो कि पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अमावस्या के दिन इस दिन धृति योग और अनुराधा नक्षत्र है, जो कि विशेष ही लाभकारी होता है। तो आपको इन उपायों को करके अपने जीवन में जितना भी हो सके लाभ उठाना है। तो आइए बताते हैं वो उपाय कौन कौन से हैं जो पूज्य गुरुजी ने बताए हैं। तो पहला उपाय बताया है पूज्य गुरुजी ने नीम के पेड़ वाला, दूसरा धागे वाला और तीसरा उपाय है शमी के वृक्ष की जड़ के नीचे करने वाला। तो इन तीनों में से आपको जो भी उपाय आसान और सरल लगे उस उपाय को आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी समस्या अनुसार, जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपको ठीक लगे, सुविधा से आप कर सके, उस उपाय को आप कर सकते हैं। आप इन उपायों में से एक उपाय भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा उपाय भी कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमावस्या की काली रात बहुत ही खास होती है। यदि आपके जीवन में नकारात्मकता चल रही है या आपके परिवार में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, तो इस उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और धृति योग भी बन रहा है। तो ये उपाय आपके लिए छोटे से छोटा उपाय भी बहुत ही विशेष लाभकारी रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक जल का पात्र लेना है, तांबे का, यानी कि आप जल के लिए एक लोटा ले सकते हैं। उसमें आपको जल भरना है और उसके साथ ही लेना है आपको गुड़ का एक टुकड़ा, मात्र एक टुकड़ा, जिसे आप जल के अंदर डाल दे और साथ ही में आपको वहां से जाना है उस जल को लेकर नीम के वृक्ष के नीचे, उसकी जड़ में जाकर आपको वो एक लोटा जल आप जो घर से लेकर आए हैं वो आपको डाल देना है। उस नीम के वृक्ष में जल डालते समय जो आपका मुख है वह दक्षिण दिशा में होना चाहिए और मन ही मन आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के मंत्र का जाप करना है। यदि आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं मन ही मन और जाप कर सकते हैं और महादेव से आप प्रार्थना करें कि हे महादेव, जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है उसको आप सॉल्व करें और इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही आपको बोलना है ओम मंगलेश्वर महादेव के मंत्र का जाप भी करना है। तो आप इस तरह से 11 बार करेंगे तो आपके जीवन में जो भी लोन से, कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, भूमि से संबंधित, वो जरूर हल हो जाएंगी। और उसके बाद आपको उस मिट्टी का जो तिलक है उसको अपने माथे पर लगा लेना है और वहां से वापस अपने घर आ जाना है। और आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो नजर से बहुत परेशान है, जिनको बार बार नजर लग जाती है, टोक लग जाती है, किसी भी कार्य को करने जा रहे होते हैं, होते होते वो कार्य अचानक से रुक जाता हो। तो ये जो उपाय बता रहे हैं ये विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए है जो बार बार नजर से और टोक से परेशान है। तो सबसे पहले आपको लेना है एक काला धागा। उस काले धागे में आपको बांधनी है 108 गांठें। उन 108 गांठें बांधते हुए आपको करना है महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार। यदि आप इसको नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते, तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और उसके बाद लेने हैं आपको 2 पात्र, जिसमें एक में आपको लेना है जल और एक में लेना है आपको दूध। उसके बाद दोनों को लेकर आपको मंदिर में चले जाना है, शिवालय पहुंच जाना है। वहां पर जाकर महादेव के आगे सबसे पहले आपको बैठना है, प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ने हैं। उसके बाद आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। सबसे पहले आपको आप जो लेकर आए हैं, धागा लेके आए हैं, आपको अपने सीधे हाथ मतलब दाहिने हाथ में अंगूठा अंदर करके आपको मुट्ठी बांध लेनी है और महादेव के आगे आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में कठिनाई चल रही है कि हे महादेव, मैं जिस भी कार्य को करने जाता हूँ मुझे नजर या टोक लग जाती है, परेशानियां हो जाती हैं, तो जो भी आपकी मनोकामनाएं है आप महादेव के आगे उस बात को बोले, मन ही मन में बोले और महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 मतलब 11 बार कम से कम जाप करें। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी बार भी कर सकते हैं, कम से कम आपको 11 बार करना है। उसके बाद वो जो धागा है उसको आप शिवलिंग पर रख दीजिए। उसके बाद उस धागे के ऊपर आपको दूध का जो पात्र लाए हैं, लोटा लाए हैं, उसको चढ़ा देना है। उसके पश्चात आपको जल भी उसके ऊपर चढ़ा देना है और महादेव से प्रार्थना करते करते ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें और महादेव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप मेरी सारी परेशानियों को हल करें और
और ये जो धागा मैंने आपके ऊपर रखा है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, जिससे मेरे जीवन में अब कोई भी कठिनाई, कोई भी नजर दोष ना रहे, जिससे मैं अपने जीवन में उन्नति कर सकूं। आपको वो धागा महादेव की आज्ञा से उठा लेना है। उसके बाद आपको वो हम मंदिर में ही महादेव के सामने उस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना है। ये आप स्वयं भी बांध सकते हैं या किसी से बंधवा भी सकते हैं। आपका ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट है, नजर दोष है, वो बिल्कुल ही हट जाएगा। और आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि शमी के वृक्ष में करना है आपको। शमी का जो वृक्ष होता है, उसकी जो जड़ होती है, उसमें आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जो है वो गोल बत्ती वाला होना चाहिए और साथ ही आपको लेना है काले तिल। तो दोनों को आपको लेकर वृक्ष के पास जाना है और वहां पर आपको वो दीपक जलाना है। जब दीपक आप जला ले तो उसमें जो आपको काले तिल हैं वो डाल देने हैं और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है कम से कम 11 बार। जब वह आप जला देंगे तो आपको जो मुख है वो आपको पश्चिम दिशा की ओर रखना है, जिससे क्योंकि शनि की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा मानी जाती है। तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः और अवधूतेश्वर महादेव के मंत्र का जाप करना है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो घबराइए नहीं, आप महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप लगातार कर सकते हैं। महादेव सब जानते हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस वाले उपाय को करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, साथ में महादेव भी आपकी परेशानियों को हल कर देते हैं। तो आप ये सीधे और साधारण से उपाय करके अपने जीवन में बहुत ही जल्दी बदलाव ला सकते हैं। तो आपको अगर ऐसे ही उपाय और पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।